सो हेलो वेलकम गाइस, मैं नूतन संगानी आपका हमारे चैनल सिंपल इन्वेस्टमेंट्स पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। ठीक है, सो आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है उसमें आपको बताने वाले हैं कि आपको इन्वेस्टिंग करनी चाहिए या फिर ट्रेडिंग करनी चाहिए। ठीक है, सो जो हमारा आज का वीडियो होने वाला है वो बेसिकली 3 अलग अलग सेक्शन में डिवाइडेड होने वाला है। जो पहला सेक्शन है उसमें आपको बताएंगे कि ये जो इन्वेस्टिंग है और जो ट्रेडिंग है उसमें दोनों में फ़र्क क्या है। दूसरे पार्ट में हम आपको बताएंगे कि बेसिकली आपको दोनों में से क्या चूज़ करना चाहिए, या फिर बेसिकली ये बताएंगे कि अगर आपको दोनों में से कोई भी एक चूज़ करना है तो आपको कौन सा क्राइटेरिया देखना पड़ेगा। देन जो तीसरा पार्ट होने वाला है उसमें आपको ये बताएंगे कि क्या आप दोनों एक साथ सीख सकते हो, क्या दोनों मींस एक साथ सीख के आप कुछ इसका इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, तो चालू करते हैं आज का अपना वीडियो बिना टाइम पास के। सो यहाँ पे सबसे पहला जो पार्ट आता है वो ये है कि ये जो इन्वेस्टिंग है और जो ट्रेडिंग है दोनों में फर्क क्या होता है। जो ये इन्वेस्टिंग है या फिर बेसिकली जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग है, जैसा है वॉरेन बफेट जी करते हैं या फिर दूसरे लोग करते हैं, उसमें बेसिकली आप एक जो बिजनेस होता है उस बिजनेस का फंडामेंटल एनालिसिस करते हो। ठीक है, यानी बिजनेस के बारे में हर एक चीज़ जानते हो, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी कैसे होने वाली है, उसका ग्रोथ कैसे होने वाला है, उसका मैनेजमेंट कैसा है। ठीक है, और ये सब चीज़ें। और उसके सामने ये जो ट्रेडिंग होती है, ट्रेडिंग में बेसिकली आप किसी एक स्टॉक की फंडामेंटल एनालिसिस करते हो। ठीक है, यानी बेसिकली स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस को मार्केट में हम कॉमनली टेक्निकल एनालिसिस बोलते हैं। ठीक है, सो बेसिकली ये जो ट्रेडिंग होती है उसमें हम बेसिकली टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, और ये जो इन्वेस्टिंग होती है उसमें हम बेसिकली फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। ठीक है, और बेसिकली मींस इसमें सिर्फ नाम अलग अलग है, लेकिन कुल मिला के दोनों में हम फंडामेंटल एनालिसिस ही करते हैं। जो पहला होता है इन्वेस्टिंग, उसमें हम बेसिकली बिजनेस को एनालाइज करते हैं, बिजनेस की फंडामेंटल की एनालिसिस करते हैं। एंड ये जो ट्रेडिंग होती है उसमें हम बेसिकली ये जो स्टॉक होता है या फिर बेसिकली कोई एक शेयर होता है उसके प्राइस की बेसिकली फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। ठीक है, सो अभी आप मुझसे पूछोगे कि ये जो स्टॉक है या फिर जो शेयर है उसका फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करते हो, क्योंकि जो बिजनेस है उसके पास प्रॉफिटेबिलिटी है, उसके पास मींस बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं जिससे आप पता लगा सकते हो कि वो जो बिजनेस है वो कैसा है। लेकिन ये स्टॉक के प्राइस का मींस कैसे पता लगा सकते हो। सो इसके पीछे की थियरी ऐसी है कि ये जो स्टॉक का जो प्राइस है, क्योंकि हम बेसिकली हम जो इंसान है वो बिल्कुल भी रैशनल क्रिएचर नहीं है, हमारे दिमाग में हर एक चीज़ कुछ ना कुछ पैटर्न के हिसाब से होती है। इसलिए ये जो स्टॉक का या फिर बेसिकली जो शेयर प्राइस है वो भी एकदम पैटर्न के हिसाब से ऊपर नीचे जाता है। यानी बेसिकली अगर वो ऊपर गया वापस नीचे आया, उसके बाद वापस ऊपर गया, तो इसका जो चांसेस है वापस नीचे आने का वो थोड़ा बढ़ जाता है। ठीक है, तो ऐसे हर एक चीज पैटर्न के हिसाब से होती है। और नहीं तो बेसिकली कोई एक लाइन होती है जिसको हम सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस बोलते हैं, जिसके नीचे बेसिकली प्राइस नहीं आ सकता या फिर बेसिकली जिसके ऊपर प्राइस नहीं जा सकता। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग फैक्टर है, और बेसिकली ये जो टेक्निकल एनालिसिस है वो पूरी तरीके से ये जो पैटर्न होता है पैटर्न के हिसाब से चलता है, यानी स्टॉक प्राइस के जो पैटर्न होता है उसके हिसाब से चलता है। ठीक है, सो ये यहाँ पे खत्म हो गया हमारा पहला सेक्शन। अभी चलते हैं दूसरे सेक्शन की तरफ। सो अभी जो दूसरा सेक्शन है उसमें हम जानेंगे बेसिकली कि आपको क्या करना चाहिए। अगर हम देखेंगे यहाँ पे, सो ये जो ट्रेडिंग है और जो इन्वेस्टिंग है दोनों से ही बंदे अमीर बंदे हैं। अगर हम इन्वेस्टिंग की बात करेंगे तो इन्वेस्टिंग से वॉरेन बफेट और भी बहुत सारे वैल्यू इन्वेस्टर, ग्रोथ इन्वेस्टर, ये सब अमीर बने। ठीक है, अगर हम ट्रेडिंग की बात करेंगे तो ट्रेडिंग में बहुत सारे अच्छे अच्छे ट्रेडर है जो मिलियनर है, कोई कोई बिलियनर है, जैसे जिम सिमंस की बात करेंगे तो बेसिकली एक बिलियनर ट्रेडर है। ठीक है, सो हमें यहाँ पे दोनों के एग्जाम्पल मिलते हैं जो लोग बहुत अमीर है। ठीक है, जिसकी वजह से हम ऐसा नहीं बोल सकते कि पर्टिकुलरली सिर्फ इन्वेस्टिंग करने वाले लोग अमीर बनते हैं, फिर पर्टिकुलरली सिर्फ ट्रेडिंग करने वाले लोग अमीर बनते हैं, क्योंकि दोनों अमीर बने। ठीक है, सो अभी ये डिसाइड कैसे करना है कि हमें क्या करना चाहिए। ये डिसाइड करने का एक सिंपल सा तरीका यही है कि आपको किस में मजा आता है। ठीक है, क्योंकि जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट दोनों में, ठीक है, प्रॉफिट आप दोनों से कमा सकते हो, लेकिन आपको बेसिकली ये पहचानना है कि आपको मजा किस में आता है, फिर बेसिकली आपको अनकंफर्टेबल किस में लगता है। अगर बेसिकली आप समझ जाए कि आप पूरे दिन बैठ के एनुअल रिपोर्ट पढ़ सकते हो, या फिर बेसिकली पूरे दिन बैठ के आप किसी भी बिजनेस की स्टडी कर सकते हो, आप आजू बाजू मीन्स चीज़ों को ऑब्जर्व करके बिजनेस कैसे चल रहा है, कैसे प्रॉफिट कमाते हो, सब चीज़ें देख सकते हो, आपको वो सब चीज़ों में मजा आता है। सो बेसिकली इन्वेस्टिंग आपके लिए बनी है। लेकिन अगर आपको ये जो स्टॉक है उसके प्राइस को ऊपर नीचे जाते हुए देखने में मजा आता है, आपको बेसिकली चार्ट को एनालाइज करने में मजा आता है, चार्ट को एनालाइज करके उसमें अलग अलग पैटर्न ढूंढने में मजा आता है, सो बेसिकली आप ट्रेडिंग की तरफ जा सकते हो। और अगर आपको दोनों में ही मजा नहीं आता, सो बेसिकली आपको किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर देना चाहिए, या फिर बेसिकली इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट कर देना चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो बहुत सारे लोग जो है ट्रेडिंग सिर्फ इसी मतलब से करते हैं कि उनको फटाफट पैसा मिलता है, और वो लोग ये सोचते हैं कि जो इन्वेस्टिंग है, इन्वेस्टिंग में आपको लॉन्ग टर्म में पैसा मिलेगा, और ये जो ट्रेडिंग है, ट्रेडिंग में बेसिकली आपको एकदम तुरंत पैसा मिलने लग जाएगा। सो इसलिए बहुत सारे लोग लालच में आकर ट्रेडिंग करने लग जाते हैं, लेकिन बेसिकली उनको ट्रेडिंग का कुछ भी ए भी नहीं पता होता, टी भी नहीं पता होता उनको, जिसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है। ठीक है, सो ऐसे लोग जिनको ट्रेडिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता, सो बेसिकली पहले आप सीखो ट्रेडिंग क्या होती है, कैसे की जाती है, एंड देन उसके बाद आप ट्रेडिंग करने आओ, थोड़ा बहुत कैपिटल का इस्तेमाल करो। देन अगर आपको अच्छा लगे, आपको मज़ा आए, आपका जो कैपिटल है वो बढ़ जाए, सो बेसिकली आप थोड़ा और रिस्क उठा सकते हो, लेकिन एक बार आप अच्छे से सीख लो। देन अगर आपको ट्रेडिंग में मज़ा नहीं आता है, आपको मीन्स आप जब भी ट्रेडिंग करते हो, आप कोई भी एक ट्रेड लेते हो, सो बेसिकली आपके दिल में धक धक होता है, धक धक होता है, धक धक होता है, आपको लॉसेस देख के मज़ा नहीं आता। सो बेसिकली ट्रेडिंग आपके लिए नहीं बनी है, आपको इन्वेस्टिंग की तरफ मुड़ आना चाहिए। और फिर भी अगर आपको इन्वेस्टिंग में मज़ा नहीं आता, सो बेसिकली आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, या फिर बेसिकली आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ठीक है, सो बेसिकली ये
पूरी तरीके से आपके ऊपर ही डिसाइड करता है कि आपको दोनों में से क्या लेना है। अगर आपको इन्वेस्टिंग में मजा आता है तो बेसिकली आप इन्वेस्टिंग ले सकते हो, अगर आपको ट्रेडिंग में मजा आता है तो बेसिकली आप ट्रेडिंग ले सकते हो। लेकिन अगर आपको दोनों में ही मजा आता है, आप दोनों में ही एकदम एक्सपर्ट हो, तो बेसिकली आपको ट्रेडिंग करके आपका जो कैपिटल है उसको बढ़ाना चाहिए, देन उसके बाद उस कैपिटल को यहाँ पे इन्वेस्ट कर देना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। जिसकी वजह से जो इन्वेस्टिंग है उसमें बेसिकली आपके कैपिटल की सेफ्टी रहेगी और साथ ही साथ जो ट्रेडिंग है उसमें आपका जो कैपिटल है वो मल्टीप्लाई रहता रहेगा एकदम फटाफट, ठीक है। तो बेसिकली अगर आप दोनों में मास्टर हो तो आप ये कर सकते हो, लेकिन बहुत सारे लोग दोनों में मास्टर नहीं होते, सो उनके लिए बेसिकली एकदम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग ही सही होती है। उनको लॉन्ग टर्म में पैसा मल्टीप्लाई होने देना चाहिए, उनको बीच में यहाँ पे कुछ भी बीच में टांग नहीं अड़ानी चाहिए, नहीं तो उनको बहुत भारी लॉसेस हो जाता है। ऐसा मैंने भी एक बार कोशिश किया था, जिसकी वजह से मेरा 50% पोर्टफोलियो वाइप आउट हो गया था, यानी बेसिकली मुझे 50% का लॉस हो गया था, ठीक है। देन उसके बाद मैंने वापस से कभी ट्रेडिंग नहीं की। सो बेसिकली आपको इसे सीखना चाहिए और आपको भी ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए, ठीक है। सो जो दूसरा सेक्शन था वो भी खत्म हो गया, ये आप पे डिसाइड करते हैं आपको ट्रेडिंग करनी है फिर इन्वेस्टिंग करनी है। अभी बढ़ते हम तीसरे सेक्शन की तरफ और इसमें हम पता लगाएंगे कि जो ट्रेडिंग है और जो इन्वेस्टिंग है क्या आप दोनों एक साथ कर सकते हो, यानी आप टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस दोनों सीख सकते हो क्या? बिल्कुल हाँ, आप बिल्कुल सीख सकते हो और बेसिकली ये सीखने में कोई भी बुराई नहीं है, सीखने में कोई भी क्या बोलते हैं कोई भी गुनाह नहीं है। आप सीखोगे तो बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा इसलिए होगा क्योंकि बहुत बार स्टॉक मार्केट में ऐसे केसेस होते हैं जब ये जो टेक्निकल एनालिसिस है और जो फंडामेंटल एनालिसिस है दोनों एक दूसरे में इंटरट्वाइन हो जाते हैं, यानी बेसिकली अगर आपको किसी एक चीज से उस बेसिकली एक प्रॉब्लम का आंसर नहीं मिलेगा तो दूसरी चीज से मिलेगा। जैसे अगर हम बात करेंगे यहाँ पे कि कोई एक स्टॉक बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड है, सो ओवर वैल्यूड क्यों है, आपको फंडामेंटल से इसका आंसर नहीं मिल सकता है मे बी। सो बेसिकली जब आप उसके टेक्निकल एनालिसिस करोगे तो आपको पता चलेगा कि इसके बहुत सारे जो इंडिकेटर है वो एकदम पॉजिटिव की तरफ दिखा रहे हैं, जिसकी वजह से ये जो स्टॉक है वो ओवर वैल्यूड है और आने वाले समय में और भी ऊपर जा सकता है जिसका प्राइस, ठीक है। सो आपको इससे सिर्फ इतना ही सीखना चाहिए कि आने वाले समय में इसका प्राइस इससे और ऊपर जा सकता है, लेकिन उसके ऊपर आपको बेट नहीं करना चाहिए, ठीक है। सो बेसिकली आप यहाँ पे जो बिजनेस की जो स्टडी है, जो स्टॉक की जो स्टडी है या फिर ये सब चीज़ों की जो स्टडी है वो आप दोनों का इस्तेमाल करके कर सकते हो, ठीक है। और बहुत बार ऐसा भी होता है कोई एक स्टॉक है वो बेसिकली अंडर वैल्यूड है, लेकिन हमें पता नहीं है कि वो स्टॉक अंडर वैल्यूड क्यों है। सो बेसिकली हमें टेक्निकल एनालिसिस से उसका आंसर मिल सकता है। और कभी कभी मार्केट में ऐसा होता है कि जो टेक्निकल एनालिसिस है वो बोलता है कि शेयर का प्राइस नीचे जाना चाहिए, लेकिन उस शेयर का प्राइस ऊपर जाने लग जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा बेसिकली में भी फंडामेंटल रीजंस की वजह से हो सकता है। ऐसा हुआ रहेगा कि वो कंपनी ने किसी नए बिजनेस में एंट्री की रहेगी या फिर किसी पुराने बेकार बिजनेस को बेचा होगा, जिसकी वजह से उसका शेयर प्राइस ऊपर जा रहा है, ठीक है, ठीक है। सो मेरे हिसाब से बेसिकली आपको दोनों ही चीजें सीखनी चाहिए, दोनों चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और बहुत सारे यूट्यूबर हैं जिन्होंने कहा है कि बेसिकली आपको ट्रेडिंग नहीं सीखनी चाहिए, यानी बहुत सारे इन्वेस्टिंग यूट्यूबर है जो बोलते हैं आपको ट्रेडिंग नहीं सीखनी चाहिए। सो वो बिल्कुल फेक है, बिल्कुल भी गलत है, वो लोग दिमाग से नहीं सोच पा रहे। आपको ये जो ट्रेडिंग है वो ट्रेडिंग सीखनी चाहिए। मुझे पता है आप में से भी बहुत लोग बोलोगे कि हमें ट्रेडिंग नहीं सीखनी चाहिए, लेकिन एक बार मेरी पूरी बात सुनो। अगर ये जो पूरा जो इकोनॉमिक्स है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, जो फाइनेंस है, फाइनेंस पूरा सेक्टर बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और इसमें हमारे पास हजारों करोड़ों लाखों मॉडल है, जिसमें से हम जितने ज्यादा मॉडल को अपने दिमाग में उतार पाएंगे, जितने ज्यादा मॉडल का हम इस्तेमाल कर पाएंगे, उतना जो इकोनॉमिक्स है वो हमारे लिए इजी हो जाएगा, उतना फाइनेंस हमारे लिए इजी हो जाएगा, ठीक है। सो बेसिकली इसलिए आपको लाइफ में बहुत सारे अलग अलग मॉडल सीखने ही पड़ेंगे। आपका मन नहीं करेगा लेकिन आपको सीखना ही पड़ेगा। ये जो ट्रेडिंग का जो मॉडल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो बेसिकली आप जैसे ट्रेडिंग सीख जाते हो, सो बेसिकली आपको सिर्फ वहां पे नहीं रुकना चाहिए, आपको ट्रेडिंग सीखने के बाद नहीं रुकना चाहिए। आपको ये पता लगाना पड़ेगा कि कब कब ये जो ट्रेडिंग का जो मॉडल है, यानी जो टेक्निकल एनालिसिस है वो आप कब कब इस्तेमाल कर सकते हो। आपको ट्रेडिंग करनी नहीं है, आपको इन्वेस्टिंग ही करनी है, लेकिन आपको ये पता लगाना है कि आप ट्रेडिंग के मॉडल का इस्तेमाल कब कब कर सकते हो। या फिर अगर आप एक ट्रेडर हो तो बेसिकली आपको इन्वेस्टिंग नहीं करनी है, आपको सिर्फ ये पता लगाना है कि जो इन्वेस्टिंग का जो मॉडल है उसका इस्तेमाल आप कब कब कर सकते हो, ठीक है। सो अगर आपको पता लगता है कि मैं कभी कभी कोई ऐसी पर्टिकुलर सिचुएशन में जिसमें ये क्राइटेरिया होता है उसमें ही मैं सिर्फ इन्वेस्टिंग या फिर ट्रेडिंग के क्राइटेरिया का या फिर बेसिकली मॉडल का इस्तेमाल कर सकता हूँ, सो बेसिकली आपको तब ही करना चाहिए, क्योंकि जो नॉलेज है हमारे आजू बाजू बहुत सारी अलग अलग चीज है, हमें हर एक चीज सीखनी पड़ेगी। लेकिन उससे भी जरूरी यह है कि हम ये चीज सीखें कि वो अलग अलग चीजों को इस्तेमाल कब करना है, क्योंकि अगर हम उससे गलत जगह पे इस्तेमाल करेंगे या फिर गलत समय पे इस्तेमाल करेंगे तो हमें लॉस होना पक्का है, ठीक है। सो इसलिए बेसिकली हमें हर एक चीज सीखनी चाहिए, लेकिन उसके साथ ये भी सीखना चाहिए कि उसका इस्तेमाल कब किया जाना चाहिए, ठीक है। सो इसलिए बेसिकली आपके लिए दोनों चीजें सीखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बेसिकली मैं खुद दोनों चीजें इस्तेमाल करता हूँ, ठीक है। और मैं बेसिकली एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ, लेकिन मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में भी टेक्निकल एनालिसिस का इस्तेमाल करता हूँ। कैसे करता हूँ मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि समझ जाए कि मुझे कोई शेयर अच्छा लगता है, मैंने उसका पूरा रिसर्च कर दिया, उसका बिजनेस मुझे अच्छा लगता है और मुझे अभी शेयर को खरीदना है, मुझे तकरीबन 100 रुपए के शेयर खरीदने हैं, ठीक है। तो अभी मैं क्या करूंगा, अभी मैं सबसे पहले इस शेयर है उसका टेक्निकल एनालिसिस करूंगा, पता लगाऊंगा कि आने वाले कुछ समय में ये शेयर नीचे जाने वाला है फिर ऊपर जाने वाला है, ठीक है। और अगर मुझे ऐसा लगता है कि ये जो शेयर का जो प्राइस है वो आने वाले कुछ समय में नीचे जाने वाला है, सो वो जो शेयर है वो मैं सिर्फ 60 रुपए का ही खरीदूंगा या फिर 60% ही खरीदूंगा, देन नीचे जाने के बाद में
मैं बाकी का 30 या 40% खरीद लूंगा। देन अगर मुझे ऐसा लगता है कि वो शेयर का जो प्राइस है ऊपर जाने वाला है कुछ समय में, सो बेसिकली मैं 95% या फिर बेसिकली 95 रुपये का मैं वो शेयर तभी का तभी खरीद लूंगा। देन बाकी के 5 रुपये का वो शेयर बेसिकली उसके थोड़ा नीचे जाने के बाद या फिर थोड़ा ऊपर नीचे जाने के बाद मैं खरीदूंगा। ठीक है, सो मैं खुद इस तरीके से इस्तेमाल करता हूँ फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस का, और बेसिकली मेरे हिसाब से आपको थोड़ा बहुत इस्तेमाल करना चाहिए इस तरीके से। ठीक है, सो बेसिकली ये वीडियो यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आपको ऐसी वीडियो और चाहिए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बाजू में बेल आइकन उसको भी दबा दीजिएगा ताकि हमारे चैनल पे कोई भी नई वीडियो आएगी उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगी। ठीक है, और बेसिकली अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर वीडियो चाहिए, अगर आपको पता लगाना है कि मैं टेक्निकल एनालिसिस का इस्तेमाल अपने खुद के लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में कैसे करता हूँ, तो आप प्लीज़ नीचे में कमेंट सेक्शन बता सकते हो। हम बेसिकली उसके ऊपर वीडियो बना देंगे, उसके ऊपर बेसिकली एक नई सीरीज बनाएंगे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। थैंक यू सो मच, अब हम चलते हैं।